शिक्षक साथियों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में बच्चों को बैठाने से पूर्व हमको क्या क्या तैयारी करा के भेजना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो OMR शीट भरा कर उनको भेजना ज़रूरी है, ताकि OMR शीट कैसे भरा जाता है और किस तरह भरनी चाहिए, इसको हमको बताना ज़रूरी है। नहीं तो जब बच्चे लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है तो सोचते हैं कि हमें क्या करना है। वहाँ परीक्षा केंद्र में कई बार एक चीज़ को जो वहाँ परीक्षक होते हैं उनको बताना पड़ता है, वो लोग परेशान हो जाते हैं और बच्चे खुद ही नहीं जान पाते कि हमको क्या करना है। और होता क्या है कि हम लोग उनका ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर देते हैं, प्रवेश पत्र पकड़ा देते हैं और भेज देते हैं। तो इससे पहले थोड़ी तैयारी कराना ज़रूरी है। तो आइए मैं इन सब के बारे में बताना चाहूँगा कि OMR शीट को कैसे भरा जाना है और उनकी तैयारी कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो इससे पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए आइए जानते हैं नवोदय विद्यालय परीक्षा में बच्चों को बैठाने से पूर्व क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो उनको इस तरह का प्रवेश पत्र प्राप्त हो जाता है। उसमें रोल नंबर, जिला, स्टेट, ब्लॉक ये सब लिखा रहता है, फ़ोटो रहता है और परीक्षा केंद्र ये सब इसमें रहता है। और जब परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो उनको इस तरह का OMR शीट प्राप्त होता है। इसी में उनको अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये साइड A है और ये साइड 2। एक ही OMR शीट में दोनों तरफ छपा रहेगा। मैं आप लोगों को दोनों तरफ दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जब जाएंगे तो इस तरह का वहाँ पर प्रश्न पुस्तिका उनको मिलेगा। प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक भी यहाँ पर देखिए लिखा रहता है, ये देखिए। और यहाँ पर इसका जो परीक्षा पुस्तिका का क्रमांक यहाँ दिया गया है और यहाँ पर हिंदी लिखा गया है। और यहाँ पर इसका कुछ जानकारी और दिया गया है। 180 प्रश्न दिए गए हैं और 3 तरह के प्रश्न आएंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण 40 प्रश्न 50 अंक के, अंकगणित परीक्षण खंड 2 में है 20 प्रश्न 25 अंक के, भाषा परीक्षण 20 प्रश्न है 25 अंक के। कुल 100 अंक के प्रश्न होंगे और 80 प्रश्न होंगे। तो ये वहाँ मिलेगा। इनका जो प्रश्न पुस्तिका है इसका नंबर भी OMR शीट पर भरा जाना है। तो ये सब तो वहाँ पर मिलेगा। और इसके पश्चात हम OMR शीट पर कैसे भरेंगे, तो उसको भरने के लिए आप लोगों को मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि OMR शीट को हम कैसे भरें। आइए जानते हैं OMR शीट कैसे भरेंगे। तो देखिए, मेरे हाथों में अभी OMR शीट है, ये परीक्षा हाल में बच्चों को दिया जाएगा। ये देखिए, इसका साइड A है और ये इसका साइड B। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पर 1 से 80 प्रश्न एक लाइन में 20-20 का दिया है, 40, 60, 80 प्रश्न परीक्षा में आता है। और ये OMR शीट का दोनों सीट है, दोनों तरफ है, दोनों साइड है कहना चाहिए, ये वहाँ मिलेगा। और ये एक प्रश्न पत्र इस तरह से मिलेगा। वहाँ पर इसका परीक्षण पुस्तिका कोड और उसका सरल क्रमांक और यहाँ पर जो सामान्य निर्देश है वो सब इसमें लिखा रहेगा। और एक प्रवेश पत्र अभी जो मैं दिखाया हूँ वो वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए, हम भरते हैं। अब ये देखिए, साइड A है, यहीं से शुरू करेंगे भरने के लिए। यहाँ पर पहले कहता है अनुक्रमांक या रोल नंबर। तो बच्चों को पहले इसको भरना है। तो मान लीजिए उसका रोल नंबर मिला है 2, 4, 3, 6, 8, 7, 9। ये रोल नंबर मैं उसका डाल दिया। फिर यहाँ पर कहता है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, जो बालक परीक्षा देगा उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं उनका नाम लिख देता हूँ, रमेश कुमार
हिंदी या अंग्रेजी किसी में लिख सकते हैं। रमेश कुमार। फिर अगला है देखिए, यहाँ पर कहता है पिता का नाम बड़े अक्षरों में, तो उनके पिता का नाम रामलाल, ये उनके पिता का नाम रामलाल हमने लिख दिया। और यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है और इस निर्देश में दिया गया है कि इसको कैसे भरना है। अब देखिए, अनुक्रमांक यहाँ पर बताया गया है 1, 2, 3 जो भी अंक है उस अंक को भरने के बाद साथ ही यहाँ पर 1 है तो उसी अंक को यहाँ पर काला किया गया है। यहाँ पर 2 है तो 2 अंक को काला किया गया है। 1 से लेके 0 से लेके 9 तक का अंक सभी में दिया गया है। देख लीजिए, ये रोल नंबर का है, ये बुकलेट का नंबर दिया है जिसे प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इसका ये नंबर हम लोग को भरना है और स्टेट का कोड नंबर यहाँ पर दिया है, डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर, ब्लॉक का यहाँ पर, सेंटर का यहाँ पर, ये बना के बता दिया है। और यहाँ पर ये भी बताया है कि अगर आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ए है तो देखिए, प्रश्न नंबर 8 ए है, उसका उत्तर अगर ए है तो ए को इस तरह से काला करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और निर्देश है। पृष्ठ 2 पर उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश यहाँ पर बताया गया है। केवल नीले काले बॉल पेन से गोले को गहरे निशान से भरिए। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा नीचे दिखाया गया। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ए और डी में गोला कर दिया गया है तो ये गलत, रिजेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर कट पीट का निशान लगा दिया तो भी गलत। और यहाँ पर देखिए, ये पूरा गोला नहीं है, ये भी गलत। यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा गोला कर दिया गया है तो इसका ये सही है। मतलब किसी भी सवाल के जवाब में एक से ज़्यादा गोला या काटपीट नहीं करना, नहीं तो वह उत्तर रिजेक्ट माना जाएगा। किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है, उस पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उत्तर पत्रिका पर कोई निशान नहीं लगाना है। OMR उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले में निशान लगाकर दीजिए। ये तो रह गया पहला पृष्ठ का। और दूसरा पृष्ठ में इस तरह से जानकारी उसको भरने के लिए बताया गया है। तो आइए अब हम दूसरा पृष्ठ पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कहता है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, मैंने कैंडिडेट या उम्मीदवार या बच्चे के द्वारा जानकारी दिया जाना है। जिससे यहाँ पर अनुक्रमांक, अब अनुक्रमांक मेरे को लिखना है। यहाँ पर देखिए 2, 4, 3, 6, 8, 7, 9 इसका रोल नंबर है। और रोल नंबर लिखने के पश्चात यहाँ पर देखिए 2 है तो मैं 2 को काला करूँगा इस तरह से। यहाँ पर 4 है तो मैं 4 अंक को काला करूँगा। यहाँ पर 3 है तो 3 को काला करना है। यहाँ पर 6 है तो 6 को काला करेंगे। यहाँ पर 8 है तो 8 को काला करेंगे। यहाँ पर 7 है तो 7 को काला करेंगे। यहाँ पर 9 है तो 9 को काला करेंगे। फिर इसी तरह देखिए, मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यहाँ पर जो बुकलेट पुस्तिका मिलता है इसका नंबर यहाँ पर देखिए दिया गया है 33 48 80 5। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 33 48 80 5। इस अंक को मैं लिख दिया। ये जो बुकलेट से मिला हुआ है देखिए, यहाँ पर 33 48 80 5 आपको दिख रहा होगा, इसको मैं लिख दिया। और यहाँ पर 3 है तो 3 को काला कर दिया, 3 है तो 3 को फिर काला कर दिया, 4 है तो 4 को काला करेंगे, 8 है तो 8 को काला करना है। यहाँ पर 0 है तो फिर इसमें 8 है, इसको अच्छे से काला करना है। यहाँ पर 0 है तो 0 को काला करेंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 को काला करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अनुक्रमांक और बुकलेट का नंबर पूछा है तो फिर यहाँ पर वही अनुक्रमांक यहाँ जो भर है वही आएगा 2, 4, 3, 6, 8, 7, 9। और वही बस उसमें जो अंक लिखा है उसी को फिर से काला करना है। इस तरह देखिए, मैं काला कर दे रहा हूँ। इसको पूरी तरह से इस तरह से आप काला कर दीजिएगा, मैं शीश से कर रहा हूँ। यहाँ पर 8 में काला करेंगे, इस लाइन में भी 7 में काला करना है और इस लाइन में 9 में काला करना है।
और यहाँ पर बुकलेट इसका नंबर फिर यहाँ पर पूछा है जो यहाँ भरे हैं, तो उसी को भरेंगे। 33 4 8 9, ये 8 है, 0 5, इसको भी बस वैसे ही काला करेंगे। 3 है तो 3 को, 3 है तो 3 को काला करेंगे, 4 है तो 4 को काला करेंगे, 8 है तो यहाँ भी 8 को काला करेंगे, इसमें भी 8 अंक है तो 8 को काला करेंगे, यहाँ पर 0 है तो 0 को, 5 है तो 5 को, मतलब जो अंक लिखे हैं उसके लाइन में उसी अंक को काला भी करना है। अब देखिए अगला है स्टेट। स्टेट का ये प्रवेश पत्र में भी मैं दिखाया हूँ, उसमें यहाँ पर कोड दिया होगा। तो स्टेट का कोड यहाँ पर मान लीजिए 02 है, तो हम 02 भरेंगे, आपके प्रवेश पत्र में दिखेगा। तो 0 है तो 0 को काला कर दिया मैं, 2 है तो यहाँ पर 2 को। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट का, जिले का कोड दिया रहेगा 2 अंक का, तो जिले का कोड नंबर मान लीजिए 29 है, तो मैं 29 लिख दिया, यहाँ पर 2 को भरूँगा, यहाँ पर 9 को काला करूँगा। इसी तरह ब्लॉक का कोड नंबर उसी में प्रवेश पत्र में दिया रहेगा, ये भी 2 अंक का रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ 03, तो 0 को काला करेंगे और यहाँ पर 3 को काला करेंगे। अब अगला सेंटर का, सेंटर का भी कोड नंबर प्रवेश पत्र में दिया रहेगा, तो सेंटर का कोड नंबर मैं लिख देता हूँ 25, तो 2 को काला करूँगा इस लाइन में और इस लाइन में 5 को। आप अच्छे से काला करेंगे, इसलिए कि मैं इसमें अभी शीश से कर रहा हूँ, तो अच्छा से काला आपको शायद न दिख रहा हो। इस तरह से आपका ये जानकारी फिलअप हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न पर। ये देखिए 1 से लेके 20 तक एक लाइन में है और कुल 80 प्रश्न के लिए दिया गया है। अब देखिए जैसा कि हमारा ये प्रश्न है, अब देखिए हम एक प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे। ये देखिए ये प्रश्न है मानसिक योग्यता परीक्षण, और यहाँ पर कहता है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दिए गए हैं। 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र भिन्न है। अन्य भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, है ना। तो जब इसको पढ़ेंगे तो पहला देखिए सबको देखना है, KIT सब में, लेकिन इसमें IKC यहाँ पर T नहीं है, तो इसमें अंतर यही है। तो पहला का उत्तर होगा D। तो देखिए ये पहला का उत्तर D है, तो मैं D को काला कर दिया। इसी तरह दूसरा का मान लीजिए B है, तो B को काला कर दिया। तीसरा का C है तो C को काला कर दिया। चौथा का A है तो A को काला कर दिया। पाँचवां का D है तो D को काला कर दिया। छठवां का A है तो A को। सातवां का B है तो B को। आठवां का B है तो B को। नौवां का B है तो B को। 10वां का A है तो A को। 11वां का A है तो A को। 12वां का D है तो D को। 13वां का C है तो C को। 14 का C है तो C को। 15 का B है तो B को। 16 का B है तो B को। 17 का C है तो C को। 18 का B है तो B को। 19 का C है तो C को। 20 का B है तो B को। आप प्रश्न को पढ़ के भरिएगा, मैं बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से सभी प्रश्नों को आप लोग भरेंगे, और भरने के पश्चात आप ध्यान देंगे कि एक लाइन में जैसे 2 का A है तो एक लाइन में एक ही को काला करना है। अगर डबल काला हो जाएगा तो ये आपका सवाल रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इतना सब कुछ करने के पश्चात यहाँ पर देखिए उत्तर पत्रिका निरीक्षक को सौंपने से पहले उम्मीदवार को यह जांच करनी चाहिए कि अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका संख्या सही ढंग से भर दिए गए हैं और चिन्हित कर दिए गए हैं। और यहाँ पर अंत में ये जो हमारा उम्मीदवार है या विद्यार्थी है, ये अपना यहाँ पर दस्तखत करेगा। तो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा रमेश कुमार, और इतना करके जमा करेगा, और यहाँ पर जो परीक्षक रहेंगे वो अपना दस्तखत करेंगे। इस तरह से आपका ये OMR शीट कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद उसे जमा कर दिया जाएगा, और आपको जो प्रश्न पुस्तिका है ये आपको घर लाने के लिए दिया जाएगा।
जो प्रश्न पुस्तिका है इसमें भी यहाँ पर रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर बच्चे का नाम और यहाँ पर उसका हस्ताक्षर। तो नाम और दस्तखत दोनों वही रहेगा, या घसीटा अंग्रेजी में मारेंगे तो मार सकते हैं। तो ये घर लाने के लिए दिया जाएगा और इसे जमा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का परीक्षा संपन्न होगा और आप घर जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।